राधे राधे गाइस। जेठ मास की शुरुआत हो चुकी है। जेठ मास गर्मी का महीना होता है। इस माह में सूर्य की गति बहुत तेज होती है और नदियों जलाशयों का जल स्तर भी बहुत नीचे गिर जाता है। इस माह में दान करना बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होता है और इस माह में दान करने से जो ग्रहों की दशा हमारे ऊपर लगी होती है वह भी दूर होती है और हमें बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हमें ज्येष्ठ माह में किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इस महीने में हवन कराना चाहिए। हवन बहुत ही अच्छा रहता है। इस माह में हम कोई भी शुभ दिन देखकर हवन करा सकते हैं। हवन का बहुत ही पुण्य फल मिलता है। हवन हमें ज़रूर करते रहना चाहिए। हमारा जो हिंदू धर्म है इसमें हवन की बहुत ही महत्वता है, इसलिए हमें ज्येष्ठ माह में हवन करना चाहिए। और हमें जो घड़ा होता है मिट्टी का घड़ा उसका दान करना चाहिए। मिट्टी के घड़े को हम पानी से भरकर उसके ऊपर खरबूजा, आम, ब्लाउज पीस आदि रखकर कुछ दक्षिणा रखकर दान कर सकते हैं। पानी के अंदर हमें थोड़े मूंग और चावल भी डालने चाहिए और जो घड़ा होता है उसके ऊपर हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए और जो कलावा होता है वह भी बांधना चाहिए। जो घड़ा होता है हमें उसे अपने घर से ही पानी का भरकर दान करना चाहिए। घड़े को हम किसी ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। जो मिट्टी होती है उसकी प्रकृति बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए हमें मिट्टी के घड़े का दान करना चाहिए। वैसे तो हम जल का दान और किसी माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे हम पानी की बोतल में पानी भरकर भी दान कर सकते हैं। स्टील का लोटा भी पानी भरकर दान कर सकते हैं। कुछ भी हम दान कर सकते हैं। और इस महीने में हमें प्याऊ लगवानी चाहिए। प्याऊ की स्थापना करना भी बहुत ही शुभ होता है। इस महीने में अगर हम प्याऊ स्थापित करते हैं तो हमारे देवी देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं। और इस महीने में अन्न का दान भी बहुत श्रेष्ठ होता है। हमें ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए, मेहमानों को भोजन कराना चाहिए और किसी गरीब ज़रूरतमंद को भी हम भोजन बनाकर खिला सकते हैं। फल का दान बहुत ही शुभ होता है इस माह में। इस माह में हम जो पानी से भरे हुए फल होते हैं, रस भरे फल होते हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज, आम, लीची आदि जो फल होते हैं उनका दान हम कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही फलदायी होता है। भगवान विष्णु की कृपा हम पर बनी रहती है। माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न रहती है। माता लक्ष्मी भी हम पर अपनी कृपा बनाए रखती है। माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है तो हमारे घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होती। और इस महीने में हम लस्सी, सत्तू, श्रीखंड आदि का दान भी कर सकते हैं। दही की ठंडी ठंडी लस्सी, राबड़ी भी बनाते हैं हम, राबड़ी का दान भी कर सकते हैं। ठंडी चीज़ों का दान बहुत ही अच्छा रहता है। हम नींबू की शिकंजी, शरबत, कैरी का पानी आदि भी हम इस माह में दान कर सकते हैं। सौंफ और मिश्री की तासीर भी बहुत ठंडी रहती है। इस महीने में हम सौंफ और मिश्री का दान भी कर सकते हैं। पुदीना, नींबू, हरा धनिया इनका दान भी
बहुत ही शुभ होता है। हम इस महीने में सूती वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। सूती जो वस्त्र होते हैं बहुत ही ठंडे होते हैं, ठंडक प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए हमें इस माह में वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। वस्त्रों का दान हम ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, अपने से बड़े किसी को दे सकते हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि इस महीने में गर्मी तेज होने के कारण हमें जो ठंडी चीज़ें होती हैं, जो मनुष्य को ठंडक प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है, उन चीज़ों का दान हमें करना चाहिए। इस महीने में निर्जला एकादशी भी आती है। निर्जला एकादशी भी बहुत ही श्रेष्ठ होती है, सभी एकादशियों में बहुत श्रेष्ठ होती है। इस दिन भी हमें घर के बाहर जो यात्री होते हैं उनके लिए हमें शरबत, कैरी का पानी आदि जो होता है उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, और हमें जो मीठे फल होते हैं उनका दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ होती है। इस दिन का दान तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब